नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 16 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको पसंद आए तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए एक वर्ग का चित्र बना हुआ है और इसमें अंक लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 32। अब इसको हम सब सबसे पहले 36 सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से जब 36 नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हम सब इसको 36 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 6 और 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 32 प्राप्त हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो तीनों में समान हो। चलिए अब यहाँ पे क्या किया जाए कि यहाँ पे 32 हो जाए। यहाँ पे हम सब कर देंगे 6 का वर्ग -4। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। देखिए पहले वाले कॉलम में हम सबको 32 प्राप्त हो गया। यहाँ पे 6 का वर्ग किया गया, इसके बाद -4 कर दिया गया। अब हम सब दूसरे वाले कॉलम को चेक करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम सब 8 का वर्ग -3। 8 का वर्ग करेंगे -3, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 -3। 64 में से 3 को निकाला जाएगा तो यहाँ पे 61 हो जाएगा। देखिए दूसरे वाले कॉलम में भी हम सबको 61 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 5 का वर्ग -9। 5 का वर्ग -9, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 - 9 करेंगे। 25 में से 9 को निकाला जाएगा तो यहाँ पे 16 प्राप्त होगा। 16 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो पार्ट नंबर 39 वीडियो में गलत हो गया था। पार्ट नंबर 39 में 11 नंबर का क्वेश्चन जो है हमने गलत बता दिया था। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है रामू की माता ने रामू से कहा। यहाँ पे हो जाएंगे रामू। रामू की माता ने रामू से कहा, यहाँ पे हो जाएंगी रामू की माता जी मदर। आगे कह रहा है मेरी माता का एक बेटा है। अब इनकी माता का माता रामू की नानी हो जाएंगी। यहाँ पे रामू की माता का एक बेटा है। इनका जो बेटा होगा रामू की माता का भाई होगा। यहाँ पे हो गया सन और ये रामू की माता का भाई हो गया। आगे कह रहा है जिसका पुत्र आयुष है। इनकी माता का बेटा का एक पुत्र है और इसका नाम जो है आयुष है। आगे कह रहा है आयुष का रामू से क्या संबंध है।
यहाँ पे देखिए इनकी माता का बेटा जो है रामू का मामा हो जाएगा, रामू का मामा, और रामू के मामा का बेटा जो है रामू का ममेरा भाई होगा, ममेरा भाई, ममेरा भाई। यहाँ पे हमने मामा बताया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था रामू की माता ने रामू से कहा, यहाँ पे हो गए रामू और इनकी माता जी ये हो गई। आगे कह रहा मेरी माता का एक बेटा, अब रामू की माता का एक बेटा जो होगा रामू की माता का भाई होगा। इसके बाद आगे कह रहा जिसका पुत्र आयुष है, इसका पुत्र देखिए आयुष है, आयुष का रामू से क्या संबंध है, रामू का संबंध हो जाएगा ममेरा भाई। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं लिखी गई है 5, 10, 10, 12, 20, 14 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 5, 10, 10, 12, 20, 14, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसको सीरियल से नहीं लिखा गया है। अब देखिए पहले का संबंध जो होगा तीसरे से ही होगा। यहाँ पे 5 गुणे 2 किया गया है, 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 होगा और 10 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 गुणे 2 करेंगे, 20 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 40 हो जाएगा। अब आगे चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12, इसमें प्लस 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14, इसमें भी प्लस 2 जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कूट भाषा में EBC को 30 तथा JAO को 150 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में YBD को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सबको बताना है YBD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सब लिखेंगे EBC को लिखा गया है 30। अब यहाँ पे 30 को किस प्रकार से लिखा गया है, चलिए इसको चेक किया जाए। अब इनका हम सब नंबरिंग कर देंगे। E 5 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है और C जो है 3 नंबर पे है। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 3 हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 किए तो यहाँ पे देखिए 30 प्राप्त हो गया। अब हम सब दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है JAO बराबर दिया गया है 150। J है 10 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, O है 15 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 और 15 हो जाएगा 26। यहाँ पे हो गया 26, 26 गुणे 3 करेंगे, 26 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 दूना 52 और 26 तियाँ होता है 78। यहाँ पे 26 गुणे 3 किए तो 78 प्राप्त हुआ और हम सबको 150 प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको हम सब इस प्रकार से नहीं सॉल्व कर सकते। अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है।
देखिए यहाँ पे अगर हम सब कर दें, यहाँ पे जो जोड़े हैं यहाँ पे हम सब कर देंगे 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूना 10, 10 तियाँ हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए 30 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जो जोड़े हैं इनका गुणा करेंगे। 10 गुणे 1 गुणे 15, 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 होगा और 15 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। देखिए इनका कोड लिखने के बाद इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे y b d। y है 25 नंबर पे, b है 2 नंबर पे और d है 4 नंबर पे। अब इन तीनों को गुणा कर दिया जाए। 25 गुणे 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। 200 YBD को लिखा जाएगा 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए EBC बराबर 30 जो लिखा गया है इनके कोड को लिख दिया गया है। E 5 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है और C जो है 3 नंबर पे है। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया गया। 5 गुणे 2 किया गया 10 हो गया, 10 गुणे 3 किया गया तो यहाँ पे 30 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे JAO को लिखा गया है 150। J है 10 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, O है 15 नंबर पे। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 होगा और 10 गुणे 15 करेंगे तो 150 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे YBD को लिखा गया है। Y है 25 नंबर पे, B है 2 नंबर पे, D है 4 नंबर पे। अब इन तीनों का गुणा किया गया। 25 गुणे 2 किया गया तो 50 हो गया, 50 गुणे 4 किया गया तो 200 हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि L का अर्थ गुणा, N का अर्थ प्लस, O का अर्थ भाग तथा P का अर्थ माइनस हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे देखिए L का जो अर्थ है गुणा है, L के स्थान पर गुणा का निशान हो जाएगा। N का अर्थ प्लस है, N के स्थान पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे O लिखा हुआ है और O का अर्थ जो है भाग लिखा गया है, O के स्थान पे भाग का चिन्ह हो जाएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 20 गुणे 15 प्लस 12 भागे 3। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। 20 गुणे 15 प्लस 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। अब यहाँ पे हम सब 20 का गुणा 15 में करेंगे। 20 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30, यहाँ पे हो गया 300 प्लस 4, 300 और 4 हो जाएगा 304। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 304 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 304। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे अक्षर दिया गया है HBM अनुपात, MBH समानुपात, NPL अनुपात, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। HBM को लिखा गया है MBH समानुपात NPL अनुपात, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है।
यहाँ पे लिखा हुआ है HBM और HBM को लिखा गया है MBH। अब यहाँ पे MBH जो है किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले M को लिखा गया है और उसके बाद B को लिखा गया है और उसके बाद H को लिखा गया है। इसी प्रकार से हम सब सबसे पहले लिखेंगे L और L के बाद लिखेंगे P, P के बाद लिखेंगे N, NPL को लिखा जाएगा LPN। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी LPN। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे HBM जो लिखा गया है उसी को पलट के लिखा गया है। सबसे पहले M लिखा गया है और इसके बाद B लिखा गया है और लास्ट में H लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सबसे पहले L लिखा गया और इसके बाद P को लिखा गया, इसके बाद N को लिखा गया। इसको एक प्रकार से हम सब और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है HBM, HBM को लिखा गया है MBH। अब यहाँ पे इनका नंबरिंग कर देंगे। इसको लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 2, इसको लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर लिखा गया है, यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर, इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर लिखा गया है और लास्ट में यहाँ पे 1 नंबर लिखा गया है। इस प्रकार से नंबरिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सबको NPL का बताना था, NPL। अब इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमने जो 1 2 3 लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 लिखा गया था तो सबसे पहले हम सब 3 को लिखेंगे और इसके बाद 2 को लिखा गया था तो यहाँ पे हम सब 2 लिखेंगे। लास्ट में 1 को लिखा गया था तो यहाँ पे हम सब 1 को लिखेंगे। अब देखिए 3 नंबर पे L लिखा है और 2 नंबर पे P लिखा है, 1 नंबर पे N लिखा है। देखिए यहाँ पे NPL को LPN लिखा गया है। इसको आप सभी इस क्वेश्चन को आप सभी लोग दोनों प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3 हच 4 हच 9 बराबर 88 तथा 9 हच 1 हच 6 बराबर 46 हो तो 5 हच 3 हच 5 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा गया है 3 स्टार। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 3 हच 4 हच 9 बराबर दिया गया है 88। अब यहाँ पे हच के स्थान पर किस चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पे 88 प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे हम सब कर देंगे 3 + 4, 3 और 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कर देंगे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। यहाँ पे देखिए हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3 + 4 + 81, 3 और 4 हो जाएगा 7। 81 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सबको 88 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए इसी चिन्हों का प्रयोग करके। यहाँ पे हम सब करेंगे 9 + 1 + 6 का वर्ग। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1 + 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। 9 और 1 हो जाएगा 10, 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 46 भी हम सबको प्राप्त हो गया।
अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 + 3 + 5 का वर्ग करेंगे। 5 + 3 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 और 5 30, 30 और 3 हो जाएगा 33। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 33 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है सोना, गहना, चांदी। अब इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले किसका चित्र बनेगा? सबसे पहले चित्र जो बनेगा गहना का चित्र बनेगा। ए वाला चित्र हो जाएगा गहना का। देखिए यहाँ पे गहना का चित्र बन गया। अब गहना जो है चांदी से बनाया जाता है। अब यहाँ पे गहना का चित्र हो गया। गहना जो है सोने से बनाया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा कुछ सोने से भी गहना बनाया जा सकता है, सोना, और कुछ चांदी से भी गहना बनाया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा चांदी। देखिए ए वाला हिस्सा जो है कुछ का हिस्सा है। ए वाले हिस्सा को कुछ कहा जाता है। यहाँ पे कुछ सोने से गहना भी बनाया जा सकता है और कुछ चांदी से भी गहना बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। गहना जो है चांदी से भी बनाया जा सकता है और सोने से भी बनाया जा सकता है। दोनों से गहना को बनाया जा सकता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है अज्ञान अनुपात शिक्षा, समानुपात, रोग अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है जिस प्रकार से अज्ञान का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार से रोग का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार से अज्ञान को शिक्षा दिया जाता है उसी प्रकार से रोगी को औषधि दिया जाएगा, औषधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औषधि। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यदि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ लाल हो तो दूध का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पे हम सबको दूध का रंग बताना है। दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। अब चलिए चेक किया जाए किसको सफ़ेद कहा गया है। यहाँ पे देखिए काले को पीला कहा गया है और पीले को नीला कहा गया है, हरा को सफ़ेद कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में हम सबसे पूछ रहा है कि दूध का रंग कौन सा होगा। तो दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है, सफ़ेद। अब चलिए चेक किया जाए किसको सफ़ेद कहा गया है। यहाँ पे देखिए काले को पीला और पीले को नीला, नीले को हरा। चलिए अब चेक किया जाए सफ़ेद किसको कहा गया है। देखिए यहाँ पे काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद। यहाँ पे देखिए सफ़ेद का अर्थ जो है लाल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। सफ़ेद को लाल कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। इसका राइट आंसर लाल होगा। कुछ लोग यहाँ पे हरे का लगाएंगे। यहाँ पे हरे को कहा गया है सफ़ेद तो कुछ लोग हरे का चिन्ह लगाएंगे। जो भी लोग हरे का चिन्ह लगाएंगे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर लाल होगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 216 अनुपात 36 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 216 लिखा हुआ है और यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है। यहाँ पे पहले वाले में 6 का क्यूब किया गया है और यहाँ पे ये जो 36 लिखा हुआ है ये 6 का वर्ग होता है। यहाँ पे पहले वाले में क्यूब किया गया है और दूसरे वाले में वर्ग किया गया है। यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम सब 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125। 125 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 125 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 125। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है इनके प्रयोग से इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अब इसको चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इनक्लोज, ENCLOSE। इनक्लोज को बनाया जा सकता है और हम सबको बताना है कि नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। डोनेट, DONATE, डोनेट को भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। सेक्रेट, SECRET, सेक्रेट को नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है और इसमें कहीं भी आर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी को नहीं बनाया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। लीस्ट, LEAST, लिस्ट को बनाया जा सकता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जावेद 15 मीटर उत्तर जाता है, तब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पर है। हम सबको बताना है कि जावेद जो है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो बड़ा देखकर हम सबको डरना नहीं है। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है हम सब वैसा वैसा करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब दिशा के बारे में जानेंगे। देखिए दिशा इस प्रकार से बनता है। ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। दाहिने तरफ होता है पूर्व और बाएं तरफ होता है पश्चिम। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए। यहाँ पे जावेद 15 मीटर उत्तर जाता है। यहाँ पे जावेद हैं, उत्तर जाएंगे तो ऊपर की तरफ। यहाँ तक इन्होंने 15 मीटर की दूरी तय किया। 15 मीटर आगे कह रहा है, तब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ पे देखिए जावेद खड़े हैं। अब दाएं मुड़ेंगे तो किस तरफ जाएंगे। देखिए दाएं मुड़ेंगे तो इस तरफ जाएंगे यहाँ पे। और ये वाली दूरी जो है इन्होंने 20 मीटर तय किया। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहाँ पे देखिए जावेद खड़ा है और इसका मुख पूर्व की तरफ है। अब यह दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा। ये वाली दूरी जो है 10 मीटर चला। यहाँ तक इन्होंने 10 मीटर की दूरी तय किया। इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है।
आप देखिए दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा, दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक आ गया। ए वाली दूरी जो है 20 मीटर चला है। आगे कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। यहाँ पे देखिए ए वाली दूरी जो है 15 मीटर है और ए वाली दूरी यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर। अब 15 माइनस हम सब करेंगे 10, 15 में से 10 को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे प्रारंभिक दूरी जो हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मीटर। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। चलिए चेक किया जाए। ऑप्शन ए में दिया गया है रेशम, ऑप्शन बी में दिया गया है टेलीफोन, ऑप्शन सी में दिया गया है सूत, ऑप्शन डी में दिया गया है ऊन। देखिए यहाँ पे रेशम, सूत और ऊन जो है ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं और टेलीफोन जो है विषम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4 व्यक्ति यम एन ओ और पी भोजन कर रहे हैं। यम दाईं ओर है यन के और पी बाईं ओर है ओ के, तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है। यहाँ पे हम सबको जोड़ीदार बताना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 4 मित्र यम एन ओ और पी भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 मित्र इस प्रकार से बैठकर भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिए 4 लोगों को बैठा दिया गया। देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है यम दाईं ओर है यन के, यहाँ पे हो जाएगा यन। यहाँ पे दाईं ओर जो है यम बैठा है, यन के दाईं ओर यम बैठा है, यहाँ पे हो जाएगा यम, यहाँ पे हो जाएगा दाईं ओर। आगे लिखा हुआ है और पी बाईं ओर है ओ के, यहाँ पे हो जाएगा ओ। इसके बाईं तरफ जो है पी बैठा है, यहाँ पे हो जाएगा पी। देखिए इसका मुख जब केंद्र की ओर होगा तब इसका बायां जो है इस तरफ होगा। यहाँ पे देखिए यन बैठा हुआ है और इसका मुख केंद्र की तरफ रहेगा तो इसका दायां यम यहाँ पे रहेगा। अब हम सबको बताना है कि इसमें जोड़ीदार कौन है। यहाँ पे जोड़ीदार जो बनेंगे एन पी बनेंगे और दूसरा जोड़ीदार ओ एम बनेंगे। अब चेक किया जाए ऑप्शन में। ऑप्शन ए में दिया गया है पी ओ, तो पी और ओ जो है जोड़ीदार नहीं हैं। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। एम पी भी जोड़ीदार नहीं है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। यम और एन भी जोड़ीदार नहीं है। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। एन और पी जो है जोड़ीदार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे एन पी जोड़ीदार हैं और दूसरा जोड़ीदार ओ एम है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यम एन और पी भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 व्यक्तियों को बैठा दिया गया। आगे कह रहा है यम दाईं ओर है यन के। देखिए यहाँ पे यन के दाहिने तरफ यम को लिखा गया है और आगे कहा गया है। देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है और पी बाईं ओर है ओ के। यहाँ पे देखिए ओ के बाईं तरफ पी को लिखा गया है। तो निम्नलिखित में कौन जोड़ीदार हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों जोड़ीदार हैं, ओ एम और एन पी जोड़ीदार हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है लीप वर्ष है।
ऑप्शन ए में लिखा गया है 1989। लीप वर्ष उसे कहा जाता है जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब 1989 को हम सब 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि 1989 जो है लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। 1990 में हम सब 4 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। 1990 भी लीप वर्ष नहीं है। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। 1901 में हम सब 4 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन सी भी लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन डी में लिखा गया है 2004। 2004 में हम सब 4 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2004 जो है लीप वर्ष है। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 चित्र बना हुआ है और इन तीनों चित्रों में संख्याएं लिखी गई है। यहाँ पे देखिए पहले वाले चित्र में लिखा है 2, 4 और यहाँ पे लिखा है 20। 2 और 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से देखिए दूसरे वाले चित्र में लिखा गया है 3, 9। 3 और 9 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 90 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए तीसरे वाले चित्र में हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें क्या किया गया है। पहले वाले चित्र को सॉल्व किया जाए। 2 और 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 20 हो जाए। अगर 2 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे देखिए हम सब कर देंगे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए पहले वाले चित्र में हम सबको 20 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले चित्र को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे करेंगे 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। 81 और 9 को जोड़ा जाएगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले चित्र में भी हम सबको 90 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले चित्र को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 और 1 हो जाएगा 26। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 26 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी लोगों को इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 41 वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 41 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। 16 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।